आपकी नज़र में ये महंगाई की असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, इस महंगाई के वो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने 1994 में आईपीपीज़ के साथ इस तरह के ऑर्डर्स किए, एग्रीमेंट्स किए, जिसमें इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स की क्लॉज डाली। उसमें किकबैक्स रखे होंगे। जाहिर है कि किस तरह की ये हमारे जो सियासतदान हैं, और 30 साल, 35 साल और 40 साल के उसमें जो है वो क्लॉजेस डाले हुए हैं। आप बिजली जितनी भी बनाएंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपने उसकी पेमेंट देनी है गवर्नमेंट को। चाहे सर्दियों में 6000 अगर हम मेगावाट लेते हैं और उसकी कैपेसिटी उस इंडिपेंडेंट पावर प्लांट की 30,000 है, तो पेमेंट हमने उसको 30,000 की करनी है। जो गर्दिशी कर्जा है, जो सर्कुलर डेट है, वो इसी चीज़ को जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है, वो अमाउंट जो सरकार ने आईपीपीज़ को देना है, बावजूद इसके कि उस यूनिट्स की बिजली नहीं ख़रीदी गई। ये लोग कौम के मुजरिम हैं। इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए, और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कौम और मुल्क से गद्दारी के ज़ुमरे में जो होना चाहिए एक्शन। ये लोग जो कहते हैं कि जी आइन को तोड़ने वाला है, आइन शिकन, ये लोग पाकिस्तान शिकन लोग हैं। ये सियासतदान शिकन हैं जिन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं, डॉलर्स में एग्रीमेंट किए हुए हैं, और डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है। हमारा जो कर्ज़ा है, इस तरह से पीडीएम गवर्नमेंट जश्न मना रही थी जब कर्ज़ा अप्रूव हुआ था। कर्ज़ा लेने पे कभी कभी इनसे किसी ने पूछा कि कर्ज़ा वापस कैसे करोगे, और कौन कौन गाड़ियाँ आप लोग ख़रीद लेते हैं सरकारी महकमों में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, टूर्स कर रहे हैं, जाके फिजूल सरकारी दौरे करते हैं, अरबों खरबों कौम का पैसा खर्च कर देते हैं, तनख्वाहें और मरात लेते हैं असम्बली में बैठ के। करते क्या है ये? क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया? फिर ये जो है डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो पैसे ले लेते हैं। और फिर कितनी डेवलपमेंट होती है, कौन सा सीवरेज लाइन डलती है, कौन सी रोड डलती है, कौन से स्कूल्स में ये पैसे लगाते हैं ये इस तरह के जो लोग हैं, और कहते हैं कि ये जी बहुत ज़्यादा जो है कोई सीक्रेट चीज़ है असेंबली, ये जो है आइन बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। आइन सीक्रेट है, मगर म्यूटिलेट कौन करता है? ये लोग ही करते हैं। उसको ख़राब कौन करता है? हम आपके पॉलिटिशियंस करते हैं। आप महंगाई आवाम को जो पीसा है, वो सियासतदान जो 1988 से और 2002 तक और फिर 2008 से लेके आज तक ये लोग ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में, पाकिस्तान की मईशत को डबोने में, पाकिस्तान के फ्यूचर को बर्बाद करने में ये पॉलिटिशियंस जो 1988 से लेके 2002 तक और 2008 से लेके 2023 तक, और फिर अब मईशत में जो आपको 7-8 चेहरे नज़र आते हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूं जो इन लोगों को लाते हैं, जो इन लोगों को प्रमोट करते हैं, जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्या आपको नज़र नहीं आता कि ये लोग एक टोटल फेलियर हैं? क्या इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई चीज़ कंट्रीब्यूट की है? क्या इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को कहीं सही ट्रैक में डाला है? बार बार घूम घूम के वही 6-7 चेहरे बैंकर्स हैं, इनसे ये पूछें कि आप लोगों के पास सक्सेस स्टोरी क्या है? क्या आप किसी मुल्क में जाके फाइनेंशियल एडवाइज़र बने हो और उसकी इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया हो? या तो आप किसी बैंक के मुलाजिम हो, या किसी इंटरनेशनल एजेंसी के मुलाजिम हो, और यहाँ आके बुकरात और सुकरात बनते हैं, या यहाँ पे जो है वो आपने अपने प्राइवेट बैंक्स खोले हुए। खुदारा इन लोगों से इस मुल्क की और इस कौम की और आने वाली नस्लों की जान छुड़वाई जाए। मैं उन मुक़्तदर हलकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग जो पिछले 25-30 साल से माशी टीम का मेंबर बने हुए हैं, माशी विजिट बने हुए हैं, आप हमारी आने वाली नस्लों की, इस कौम की, इस मुल्क की जान छुड़वाएं। माहिर माशियात होने के साथ साथ आपकी सियासत पर भी गहरी निगाह होती है। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर मुमकिन होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर नहीं तो आपकी नज़र में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनने जा रही है? देखिए, जो अभी जो 15 दिन 20 दिन में जो निगरान हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, वो तो पैथेटिक है। और निगरान हुकूमत में जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो घूम घूम के बार बार जो है वो म्यूज़िकल चेयर के तहत मुख्तलिफ़ ओहदों पे आके बैठ जाते हैं और अपना CV स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई एक आदमी, एक आध के अलावा कोई एक आदमी बता दें, ख़ास तौर पे जो माशी टीम के मेंबरान हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी शोकेस कर सकते हैं कि हमें कौम को बता सकते हैं टीवी पर आके कि उन्होंने कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मईशत के लिए, इस आने वाली नस्लों के लिए
क्या ऐसा काम किया है कि हम उनको अवार्ड दें, सिविल अवार्ड दें। अभी जाते जाते पीडीएम गवर्नमेंट ने जो सिविल अवार्ड दिए हैं उसमें 660 लोगों के नाम हैं। क्या वो डिज़र्व करते हैं, उनमें से बेशतर लोग, कि उनको सिविल अवार्ड दिया जाए? मैं जब कस्टम्स में था तो मुझे रिवॉर्ड कमेटी का इंचार्ज बना दिया गया कि आप इनको रिवॉर्ड दें अपने अफसरान को। मैंने सबके नाम रिजेक्ट कर दिया। मुझे फिर वो सब गए हमारे चीफ कलेक्टर साहब के पास कि भाई शाह साहब ने जो कमेटी थी रिवॉर्ड की, इन्होंने मना कर दिया, किसी को रिकमेंड नहीं किया। मैंने कहा जी ये इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, टैक्स की चोरी को रोकना, मिस डिक्लेरेशन को डिडक्ट करना, ये पार्ट ऑफ देयर जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसा कौन सा इन्होंने ऐसा काम किया आउट ऑफ बॉक्स जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, जिससे रेवेन्यू इन्हेंस हुआ या रेवेन्यू सिक्योर हुआ? कुछ भी नहीं किया। तो मैं रिवॉर्ड इनको किस बात का दूँ? और फिर इंटीग्रिटी के भी इश्यूज़ हैं ज़्यादातर लोगों के। तो फिर उन्होंने कहा कि बजट लैप्स हो जाएगा। मैंने कहा जो लोग, अगर आपने रिवॉर्ड ही देना है तो उन लोगों को दे दें जो ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने ज़मीर के मुताबिक नौकरियां कर रहे हैं और मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 3 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए इसमें। तो ये जो सिविल अवार्ड्स अभी दिए गए हैं, जो जाती जाती गवर्नमेंट देके गई है, इनमें जो ख़ास तौर पे हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, क्या ये डिज़र्व करते हैं? क्या ये जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी से लोगों के नाम दिए, क्या वो लोग डिज़र्व करते हैं? नहीं डिज़र्व करते। तो ये अब जो है ना, इस तरह का जो है ना मजाक, लाफिंग स्टॉक आप लोग बने हुए हैं। खुदारा रोकें इन चीज़ों को। और जो लोग डिज़र्विंग हैं, जो लोग अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते और ख़ामोशी से काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करें, उनको आगे लेकर आएँ।